जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है जोहार जी। इस वीडियो में जो है हम लोग भारतीय भाषा से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी जानेंगे। इससे पहले जो एक वीडियो है उसमें भारतीय भाषा से संबंधित तथ्यों पर चर्चा किया गया था। कुछ तथ्य जो है उसमें छूट गए थे, उससे संबंधित तथ्यों को सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है लिपि से संबंधित तथ्यों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये कहाँ है भारत में। तो ये जो है मैसूर कर्नाटक में है। इसकी स्थापना जो है 17 जुलाई 1969 को किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है कहाँ है, तो ये मैसूर में है। इसके बाद जो है भारत में शास्त्रीय भाषा जो है कितनी है, तो ये कुल जो है 6 ऐसी भाषाएं हैं जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और ये जो है भारत सरकार के द्वारा 2004 से जो है दिया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं जो हैं सम्मिलित है और कब सम्मिलित हुई उनको देखते हैं। तो संस्कृत को जो है 2005 में शामिल किया गया था, उड़िया को 2014 में, तमिल को 2004 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में। तो इस तरह से जो है अलग अलग वर्षों में जो है शास्त्रीय भाषाओं का जो है दर्जा दिया गया है। इसमें जो है सबसे प्राचीनतम भाषा जो है हम लोग सभी जानते हैं कि वो है संस्कृत, और सबसे प्राचीन द्रविड़ भाषा जो है वो तमिल है। द्रविड़ भाषा की इसे जो है जननी भी कहा जाता है। एक प्रश्न आता है कि भारत की किस भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो वो जो है तेलुगु को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि भारत की किस भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो वो जो है तेलुगु भाषा को जो है कहा जाता है। फिर है कि द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है तेलुगु। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा वो जो है वो है तेलुगु। तमिल भाषा जो है भारत के अलावा ये सिंगापुर और श्रीलंका में भी जो है एक भाषा के रूप में मान्यता है इसे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पंच द्रविड़ भाषाएं जो हैं कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो है कौन कौन सी जो है ऐसी भाषाएं हैं जिसे पंच द्रविड़ भाषा कहा जाता है। इसमें जो है शामिल है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और गुजराती। ये ऐसी 5 भाषाएं हैं जिसे पंच द्रविड़ भाषा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं लिपि से संबंधित तथ्यों को। कहने का मतलब हो गया कि अब तक जो हम लोग पढ़ें भाषा वो जो है किस लिपि में लिखा जाता है, यानी कि स्क्रिप्ट में। भाषा अलग चीज़ है और लिपि अलग चीज़ है, इसको भी जरूर समझिएगा। तो कौन सी भाषाएं जो है कौन कौन सी लिपियों में लिखा जाता है, इससे भी संबंधित प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं, तो कौन कौन सी भाषाएं हैं और उससे संबंधित लिपियों के बारे में। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, मैथिली, बोडो और कोंकणी, ये जितनी भाषाएं हैं ये 6 भाषाएं जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद है उर्दू, कश्मीरी, सिंधी। इसे जो है अरबी या अरबिक या फिर फारसी अरबी लिपि में लिखा जाता है। फिर है बांग्ला, इसे बांग्ला लिपि में लिखा जाता है। असमिया को असमिया लिपि में, गुजराती को गुजराती लिपि में, उड़िया को उड़िया लिपि में, कन्नड़ को कन्नड़ लिपि में, मलयालम को मलयालम लिपि में, तमिल को तमिल लिपि में, तेलुगु को तेलुगु लिपि में, फिर नेपाली को नेपाली लिपि में। याद ये सब रखना है। जैसे पंजाबी, इसे जो है गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है।
संथाली को ओल चिकी लिपि में लिखा जाता है। मणिपुरी को मोइतेई माइक लिपि से लिखा जाता है। फिर है डोंगरी, इसे जो है टाकरी या टकरी लिपि में जो है इसे लिखा जाता है। इसके बाद है खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, अंगिका, भोजपुरी, मगही और पाली। इनकी जो लिपि है वो है देवनागरी। फिर है अंग्रेजी, रोमन, हो, वाराणसी, कुड़ुक, तोलेंग सिकी। देखिए, इसमें कुछ भाषाएं जो एकदम ऐसी हैं जिसके लिपि के नाम अलग हैं, खास करके उन्हीं को याद रखना है और उन्हीं से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ भाषाएं जो अन्य लिपि में भी लिखी जाती है, जैसे मोड़ लिपि में जो है मराठी भाषा लिखी जाती है, शारदा लिपि में कश्मीरी, ग्रंथ लिपि में संस्कृत और तमिल, रंजना लिपि में नेपाली और नवारी, प्रचलित लिपि जो है इसमें संस्कृत, पाली, नेपाली। इसके बाद है भुज्जीमोल लिपि, इसमें जो है संस्कृत, नेपाली, गोरखाली, ये भाषाएं जो है भुज्जीमोल से लिखी जाती है। इसके अलावा उर्दू, पर्शियन, पाश्तो, ये जो है इन लिपियों से जो है नाश्तालिक भाषा को लिखा जाता है। कहने का मतलब हो गया कि ऐसी भाषाएं जिसकी लिपियां एक से अधिक भी हो सकती हैं। और हम लोग देखते हैं कि कुछ भाषाएं जो एक से अधिक लिपि में लिखी जाती है, जैसे कोंकणी, इसकी अलग अलग लिपियां हैं। इसे देवनागरी में भी लिखा जाता है, कन्नड़, मलयालम, रोमन और गोफनाड़ी, ये इतनी सारी लिपियों में जो है कोंकणी को लिखा जाता है। इसके बाद है मैथिली, इसमें जो है इसे देवनागरी, तिरहुता लिपि या फिर मिथनाक्षर लिपि से भी लिखा जाता है। फिर है संस्कृत, इसे देवनागरी, ग्रंथ, प्रचलित, भुज्जीमोल, इन लिपियों से जो है संस्कृत को लिखा जाता है। फिर है मराठी, इसे देवनागरी या मोढ़ी, इन लिपियों से लिखा जाता है। इसके बाद है कश्मीरी, इसे फारसी, अरबी या शारदा लिपि से भी लिखा जाता है। फिर है उर्दू, इसे फारसी, अरबी और नास्तलिक, इन लिपियों से लिखा जाता है। एक जगह जो है गलती लिखा गया है, उसे मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पर जो है उर्दू होगा, यहाँ पर उर्दू है, इसको आप लोग उर्दू लिख लीजिएगा। फिर है डोंगरी, ये जो है टाकरी या टकरी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। फिर हिंदी को देखिए, देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं, साथ ही साथ ये ब्राह्मी लिपि में भी लिखा जाता है। इसके बाद है तमिल, इसे तमिल लिपि और ग्रंथ लिपि में भी लिखा जाता है। पाली भाषा को जो है देवनागरी या प्रचलित लिपि में लिखा जाता है। फिर नेपाली, इसे नेपाली लिपि में लिखा जाता है। फिर प्रचलित लिपि, रंजना लिपि और भुज्जीमोल लिपि। तो लिपि और भाषा से संबंधित जितने तथ्य थे, ये 2 वीडियो में जो है कंप्लीट हो गया है। इससे पहले जो है सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए और फिर पार्ट 2 को देखिए। इससे क्या होगा कि आपका भाषा और लिपि से संबंधित तथ्य जो है पूर्ण हो जाएंगे और परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी से संबंधित होंगे। धन्यवाद।